तो हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस को चला रहा था ना, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहा था। और प्रेजेंट टेंस को अफर्मेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है उसके नियम सीख लिए थे और उनको बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझ लिए थे। तो अब हम करेंगे निगेटिव वाक्य की तरफ चलेंगे ना। प्रेजेंट टेंस के कौन सा टेंस चल रहे थे हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें हम बात करेंगे निगेटिव वाक्य। अब भाई निगेटिव वाक्य क्या होता है सर? निगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES सेंटेंसेस, राइट। तो देखिए निगेटिव वाक्य होता है नहीं, जिसमें आपको जिस वाक्य में आपको नहीं वाला दिखाई दे। क्या दिखाई दे? नहीं। जैसे निगेटिव मतलब ये होता है नहीं, आपको उस वाक्य में नहीं दिखाई देगा। और वो पहले पहचान हमने बता दिया, प्रेजेंट टेंस के पहचान क्या है, लास्ट में ता, ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि लगा रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? नहीं। जैसे हम और इसके बनाने के नियम क्या होते हैं? जैसे अब एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए ता हूँ मैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य और इसमें नहीं लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? नहीं। इसलिए ये क्या किस टेंस, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। अब देखो इसको बनाने के नियम क्या होते हैं? बनाने के नियम, देखिए बनाने के नियम में आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? SUB सब्जेक्ट, JECT सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमने बता दिया किसको कर्ता कहते हैं और किसको ये। उसके बाद आपको डू या डज लगाना पड़ेगा, डू या डज। उसके बाद आपको देना पड़ेगा नोट। क्या देना पड़ेगा? नोट। उसके बाद आपको देना पड़ेगा वर्ब। उसके बाद अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट बोल दें आप, राइट। क्या बोले? सब्जेक्ट पहले दो, उसके बाद डू या डज दो, उसके बाद नोट दो, उसके बाद वर्ब दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दो। अब भाई डू या डज, भैया ये क्या लोचा है? तो भाई डू लगाना है सिंपल, जिसके साथ हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जिसके साथ S या ES लगता है उसके साथ आप डज का प्रयोग करोगे। अब देखो डज किसके साथ प्रयोग करेंगे? जब सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट आपको ही या सी या इट या एक नाउन। कितना नाउन? एक नाउन। ये सब चीज़ सब्जेक्ट रहेगा तो आपको प्रयोग करना है डज, और अन्य के साथ प्रयोग करना है आपको डू का। यानी अगर ये सब्जेक्ट में आपको ही दिखाई दे या सी या इट या एक नाउन दिखाई दे, आपको डज का प्रयोग करना है। यदि कोई अन्य चीज़ दिखाई दे आपको, या दे दिखाई दे, यू, चाहे एक से अधिक नाउन हो गया, तो उसमें आपको डू का प्रयोग करना है। समझ में आया बात? तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपको क्या करना है। तो एक बार फिर हम नियम यहाँ पर लिख लेते हैं। बनाने का नियम क्या था? नियम है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, SUB यानी सब्जेक्ट, डू या डज। उसके बाद क्या देना है आपको? डू या डज देना है। उसके बाद आपको नोट देना है। उसके बाद आपको देना है वर्ब। वर्ब का फर्स्ट रूप ही देना है, जो वर्ब है वो दे दो, उसमें सेकेंड थर्ड का कोई लोचा नहीं है इसमें, समझ गए? तो वर्ब। उसके बाद क्या देना है आपको? ऑब्जेक्ट। ये सब क्या होते हैं हमने आपको बता दिया। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा किया था कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसका कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो ता हूँ है लास्ट में, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके ये कौन सा वाक्य हो गया? निगेटिव सेंटेंसेस हो गए, निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या देना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं, यानी इसका क्या होगा? आई, राइट। उसके बाद क्या देना? डू देना है या डज देना है। डज किसके साथ बोलने देने के लिए? ही, सी, इट या वन नाउन, यानी एक नाउन रहेगा, एक संज्ञा रहेगा, तब आपको डज देना है। इसमें तो वो सब चीज़ में से तो नहीं है ये, तो आपको क्या देना है? डू देना है। क्या देना है? डू, डू। उसके बाद देखो क्या लगाना है? नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट, NOT, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या देना? वर्ब। वर्ब देखो यहाँ पर क्या जाता है, जाना वर्ब है। जाना क्या होता है? गो, डू नॉट गो। उसके बाद क्या देना है? अब देखिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट बच गया, नहीं जो बच गया सो लिखिए। क्या? स्कूल बच गया भाई। अब एक बात बताए थे, यदि कहीं जाना हो तो उसको बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। तो आपको जहाँ जाना हो आपको उसके पीछे टू लगाना पड़ेगा। तो गो, कहाँ जाना है भाई?
टू स्कूल। यहाँ पर द स्कूल नहीं लगा, कहा कि टू के बाद द का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, टू के बाद द का प्रयोग नहीं होता है, राइट। जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या है, जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, राइट। क्या, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले देखो क्या देना है, एक बार पहले देखो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो आपको देखो इसका पहचान क्या बताएगा कि लास्ट में आपको ताहे तेहे दिखना है, तो देखो ते हैं, इसका मतलब राइट, ये सेंटेंस इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये नहीं लगा हुआ इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ इस वाक्य में, तो क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, राइट। सबसे पहले देखो ऊपर में नियम लिखा हुआ भाई, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम करता है वो ना। जैसे देखो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो हम लोग खेल रहा है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, हम लोग। तो हम लोग को क्या देना है, वी। क्या देना, वी। सबसे पहले वी लिख दिए, उसके बाद क्या लगाना, डू या डज लगाना। तो डज किसके साथ बोले लगाने के लिए, ही, सी, इट या एक नाउन। तो यहाँ पर देखो ये सब में से कोई नहीं है, वी तो अलग है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे, वी डू। उसके बाद नहीं क्या होता है, नॉट, नहीं देना। उसके बाद देख लिया यहाँ पर, उसके बाद वर्ब क्या है, प्ले। वर्ब यहाँ पर खेलना यानी प्ले, डू नॉट प्ले। उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या बचा, क्रिकेट, तो डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई क्रिकेट के पीछे दा लगाना है, तो याद रखना भाई खेल के नाम के पीछे दा नहीं लगता है, राइट। खेल के पीछे यानी खेल के नाम के पीछे दा नहीं लगता है, अपना याद रखिएगा, राइट। उसके बाद जैसे मान लीजिए लिखा है सीता फुटबॉल, सीता फुटबॉल नहीं खेलती है, सीता फुटबॉल नहीं खेलती है, इसका क्या बनेगा सर, तो बताते भाई। तो सबसे पहले देखिए ये पहचान जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, राइट। इसमें देखो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सीता, राइट। हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीता। उसके बाद देखो भाई डू लगना है कि डज लगना है, बताए थे डज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट या एक नाउन के साथ। देखो भैया यहाँ पर ही नहीं है, सी नहीं है, इट नहीं है, लेकिन एक नाउन तो है, क्या है, सीता। सीता क्या एक नाउन है, एक नाउन माने एक नाम है, एक संज्ञा है। तो सीता एक है, तो एक इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, डज, सीता डज। उसके बाद भाई, उसके बाद नहीं का यानी नोट, देख लीजिए यहाँ पर क्या, नोट, डज नोट। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलती यानी खेलना। खेलना क्या था, प्ले, PLAY, प्ले। सीता डज नॉट प्ले। उसके बाद क्या है भाई, फुटबॉल। लास्ट में क्या बच गया, फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट, तो क्या देना है, FOOTBALL, फुटबॉल। देखिए यहाँ पर फुटबॉल के पीछे भी दा नहीं लगाए, क्योंकि हमने बताया था कि मतलब खेल के नाम के पीछे आपको दा नहीं लगाना है, राइट। तो चलिए इतना आप नोट करते जाइएगा भाई, या आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट नोट करना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा साथ साथ, राइट। तो आपको हम और आगे बताते हैं, राइट। तो चलिए जैसे है, तुम नहीं पीते हो क्या, तुम नहीं पीते हो, राइट। तो सबसे पहले देखो ये इसी टेंस का है और निगेटिव है, चलो। तो उसके सबसे पहले क्या है ना, सब्जेक्ट यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा ना, ही, सी, इट या एक नाम के साथ डज लगता है, और ये सब में तो है नहीं, क्या ना, डू। उसके बाद नहीं का नोट। उसके बाद पीना, वर्ब क्या है, ड्रिंक, यू डू नॉट ड्रिंक। जैसे रहेगा, तुम चाय नहीं पीते हो, राइट। सबसे पहले तो तुम का यू, उसके बाद डू, उसके बाद नोट। उसके बाद चाय का क्या हो जाता है भाई, देखो चाय पीना का होता है, चाय पीना का होता है टेक अ टी, राइट। चाय पीना का टेक अ टी, तो क्या होगा इसका, तो टेक, यहाँ डू लग गया, नोट क्या लगा ना, चाय पीना का टेक अ टी।
राइट। अब दूसरा हम ले लेते हैं भाई, आगे आगे जैसे तो हम लोग काम नहीं करते, हम लोग यहाँ काम नहीं करते, हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं, राइट। सबसे पहले देखो ये इसी सेंटेंस का है, मतलब इसी वाक्य मतलब इसी टेंस का है और ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले वी, राइट। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है भाई। डू का करना है कि डज का, आपको पता है कि डू का करना है, डज तो इसमें नहीं लगेगा। डू उसके बाद नहीं का तो नोट, उसके बाद क्या देना वर्ब। वर्ब क्या है, काम करना, तो काम करना क्या होता है, वर्क, WORK के वर्क। उसके बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट क्या बच गया यहाँ, यहाँ क्या होता है हियर, HERE हियर, वी डू नॉट वर्क हियर, राइट। अगर मान लो यहाँ पर तुम यहाँ काम नहीं करते हो, क्या कहा, यू डू नॉट वर्क हियर, राइट। जैसे वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं, क्या है, वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले वे लोग क्या होता है भाई, दे, वे लोग का दे, लेकिन पहले सब्जेक्ट लगाना है दे, उसके बाद देखो इसमें डू या डज लगाना है, तो भाई वे लोग दे, ये ही सी इट या एक नाम में से तो कोई नहीं है, तो भाई इसके साथ क्या लगाना है, डू लगाना है, दे डू। उसके बाद नोट लगाना है, नोट। उसके बाद रहना क्या होता है भाई, वर्ब देना है, रहना क्या होता है, लिव। उसके बाद कहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच गया, तो जो बच गया वो लिख दो, का नेपाल में, तो क्या लिखना है, इन नेपाल, राइट। अगर फुल स्टॉप लास्ट में देना है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि भाई क्या रखना है ध्यान, कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, राइट। और एक बात और ध्यान रखना है कि नेपाल में एन क्या है, कैपिटल है, एन क्या है, कैपिटल। क्यों एन कैपिटल रखकर, किसी का नाम हो उसमें कैपिटल से शुरू करना है, राइट। आप उसके बाद स्मॉल दो, लेकिन नाम कहीं भी हो तो उसमें आपको क्या करना है, कैपिटल का प्रयोग करना, राइट। तो जैसे तुम दूध नहीं पीते हो, क्या है, तुम दूध नहीं पीते हो, सर मैं पीता हूँ, अरे दूध नहीं पीते हो, राइट। तो तुम का क्या होगा, सबसे पहले यू, उसके बाद डू लगाना है कि डज लगाना है, डू लगाना है सर, बिल्कुल सही, डू। उसके बाद नहीं का नोट, उसके बाद क्या है भाई, वर्ब, वर्ब क्या है, पीना, पीना क्या होता है, ड्रिंक, हाँ क्या ड्रिंक है, ड्रिंक। उसके बाद क्या है, दूध, दूध का मिल्क, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क, या राइट। दूसरा है राम बाजार नहीं जाता है, दूसरा देख लेते हैं, राम बाजार नहीं जाता है, राइट। सबसे पहले राम, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। उसके बाद डू या डज, तो क्या लगाना है, डज सर, राम नाम है एक, यानी एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो क्या लगाना है, डज लगाना है। एक नाउन मतलब याद आपको पता चल क्या है, नाउन में एक नाम, नाउन किसको कहते हैं, नाम को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एक नाम है तो यानी एक नाउन है, यदि एक से अधिक नाम है तो एक से अधिक नाउन है, राइट। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डज लगेगा, क्योंकि एक नाउन के साथ क्या लगता है, यानी एक नाम के साथ यदि नाम एक है तो आपको क्या लगाना है, डज लगाना था, राम डज। उसके बाद नहीं का नोट, उसके बाद वो वर्ब लगाना है, कहाँ, गो। उसके बाद बताए थे यदि कहीं आपको जाना हो उसको बताना है तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, तो गो टू कहाँ, मार्केट। और ये भी बताए थे आपको लास्ट में फुल स्टॉप देना है, आगे फुल स्टॉप, थोड़ा सा फुल स्टॉप दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है, फुल स्टॉप देना है लास्ट में, और MARKET है। और एक बात ध्यान रखना है कि मार्केट के पीछे भी दा नहीं लगा, क्योंकि हमने बताया था कि टू के बाद में दा नहीं लगता है, राइट। तो चलिए अगले कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा वह रात में नहीं पड़ती है, क्या, वह रात में नहीं पड़ती है। अब देखो वह यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, और वह का क्या देना है, ही देना है कि सी देना है, राइट। तो यहाँ पर देखो सी लगाओगे, क्योंकि आपको पता है यदि वह लड़की है तो क्या लगेगा, सी, यानी वह लड़की के लिए क्या होता है, सी होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या देना है, वह का सी।
उसके बाद देखो डू लगाना है कि डज लगाना है, तो डज लगाना है, DOES। क्यों? क्योंकि एक नाम है, मतलब सी है, सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है, राइट। सी डज। उसके बाद नहीं का, नहीं क्या लगाना है? नोट लगाना है। उसके बाद पढ़ना का आप स्टडी दे सकते हो या रीड भी दे सकते हो, लेकिन स्टडी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सी डज नॉट स्टडी, STUDY स्टडी। उसके बाद क्या है? रात में, सर इन लगा दे में का, नहीं इन नहीं लगाना। अगर रात में है तो रात में का होता है एट नाइट, राइट। रात में का क्या होता है? एट नाइट, एट नाइट, राइट। जैसा बिल्ली घास नहीं खाती है, बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली घास नहीं खाती है, तो यहाँ पर देखो बिल्ली में क्या लगाना है? दा लगाना है। क्यों? ताकि देखो सभी बिल्ली घास नहीं खाती है, तो इसका मतलब बिल्ली क्या पूरी जाति का बोध करा रहा है। ये बिल्ली, कोई भी बिल्ली घास नहीं खाती है, तो ये बिल्ली क्या कर पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। और इस क्या सिंगुलर है, क्या एक सिंगुलर है, यानी दा इसमें लगाना है। तो क्या लगाना है? द कैट। उसके बाद देखो यहाँ सिंगुलर है, यानी एक बिल्ली की बात हो रही है। यहाँ ये क्या है? सिंगुलर है, यानी एक वचन में है, तो आपको द कैट, उसके बाद क्या लगाना? डज लगाना है, डज। उसके बाद नहीं का नोट। उसके बाद खाना का, खाना क्या होता है? ईट। तो चलो ईट प्रयोग कर लो आप, राइट। डज नॉट ईट, उसके बाद घास का ग्रास, द कैट डज नॉट ईट ग्रास, राइट। जैसे आप मुझे प्यार नहीं करते, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हो, राइट। आप मुझे प्यार नहीं करते हो, तो देखो सबसे पहले क्या लगाना? आपका, आप क्या होता है? यू, राइट। उसके बाद डू या डज लगाना है, तो क्या लगाना है? डू लगाना है सर, क्योंकि हमको पता है कि डज किसके साथ प्रयोग होता है? ही, सी, इट या एक नाउन के साथ, उसमें से तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो आपको क्या लगाना है? डू लगाना। उसके बाद नहीं का नोट। उसके बाद क्या लगाना? वर्ब लगाना। वर्ब क्या है यहाँ पर? प्यार करना, तो प्यार क्या है? लव। प्यार क्या है? लव। प्यार करना क्या होता है? लव होता है। और मुझे क्या बच गया? ऑब्जेक्ट, मुझे। तो ऑब्जेक्ट में जब मुझे का प्रयोग होगा तो क्या प्रयोग करेंगे? मी। मुझे क्या होता है? मी। जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में मुझे का प्रयोग करोगे तो मी होता है। यदि इसको सब्जेक्ट के रूप में करोगे तो इसका आई होता है, याद रखना, राइट। चलिए अब हम इतना काफ़ी है किसके? निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें? इंट्रो सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या होता है? पता है क्या होता है? इंट्रो, ठीक है, INTROGATIV, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब ऐसा वाक्य जिससे आपको लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या होगा? उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। तो बोलेगा क्या इसको तो पहले मिटाना है, राइट। तो जैसे क्या राम खाता है? क्या राम खाता है? इसका मतलब इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बात है, लास्ट में क्या है? ता है। क्रिया के अंत में क्या है? ता है। तो ये कौन सा टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब बहुत तेज हो ना, पता है भाई। चलो अब देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले आपको क्या लगाना? इसको बनाने के नियम होते हैं। बनाने के नियम आपको याद रखने तो हैं, बिल्कुल रखने हैं ना, बनाने के नियम। ओहो, देखो सबसे पहले आपको क्या देना है? क्या देना है? डू या डज देना है। क्या देना है? डू या डज देना। उसके बाद क्या देना है? उसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट देना है। क्या देना है? सब्जेक्ट देना है।
उसके बाद अगर ये नहीं है तो नोट लगा दो, उसके बाद ये ब्रैकेट में कर दी, अगर ये नहीं है तो नोट नहीं लगाना है, यदि नहीं है तो नोट लगाओ। उसके बाद क्या है, वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है या अन्य शब्द लगाना है, राइट। और लास्ट में फुल स्टॉप देना बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ में आया क्या? जैसे हमने ये चर्चा किया, क्या राम खाता है? नींद आ रही है? नहीं सर, नींद नहीं आ रही है। चलो, क्या राम खाता है? तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। यहाँ पर पता है डू या डज, तो क्या लगाना है, डज लगाना है। क्यों लगाना है डज? हमने पिछले मतलब टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, उसमें बताया था कि भाई डज किसके साथ उपयोग करना है, ही, सी, इट या एक नाउन के साथ आपको डज का प्रयोग खुशी खुशी कर लेना है, राइट। तो क्या करना है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, डज राम। नोट लगाना है? नहीं है तो नोट क्यों लगाए भाई। वर्ब क्या है यहाँ पर, खाना, खाना क्या होता है, ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो बस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के राम राम हो गया। सही क्या? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं? तो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये पता चल गया कि ते हैं, और यहाँ पे फुल स्टॉप में सॉरी मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। सबसे पहले आपको ये पता गया ते हैं, इस क्रिया के अंत में क्या है, ते हैं। इसका मतलब आपको इसका ये किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसमें नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसी नियम से बनाएंगे, डू या डज लगा के। पहले क्या लगाएंगे, डू या डज, तो पहले क्या लगाना है, डू लगाना है। लेकिन डज हमको पता है किसके साथ लगता है, ही, सी, इट या एक नाउन के साथ लगता है, यानी एक नाम के साथ लगता है, लेकिन इसमें से तो कोई नहीं हुए। क्या लगाना है, डू, उसके बाद वे लोग क्या था, दे, उसके बाद क्या लगाना है, नोट है तो भाई नोट लगाओ, नोट है इसमें बिल्कुल है, नहीं तो नोट लगाना है, नोट बिल्कुल। अब देखो उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, जाना, गो। उसके बाद जहाँ जाते हैं उसको दर्शाने के लिए हमको टू लगाना पड़ता है, राइट। कहाँ जाना है, गो टू बाजार, बाजार क्या होता है, मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है अपने मन से, डू दे नॉट गो टू मार्केट, राइट। तो चलिए कुछ और वाक्य का चर्चा कर लेते हैं इसमें। जैसे वह, क्या आपकी गाय दूध देती है? क्या आपकी गाय रोज दूध देती हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो ये पता चल गया कि ती हैं, और ये फुल स्टॉप है, ती हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पक्के से है। और ये भी बता दिए कि यहाँ पर क्या सबसे पहले लग रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपकी गायें रोज दूध देती हैं? तो सबसे पहले इसका कैसे बनाना है, पिछले स्लाइड में हमने इसका चर्चा कर लिया था कि सबसे पहले आपको लगाना है डू या डज। तो भाई डज लगेगा कि डू लगेगा, बताओ। तो यहाँ पर क्या, आपकी गायें, आपकी गाय क्या प्लूरल है, क्या है आपकी गाय प्लूरल है, तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, डू लगाना है, क्योंकि एक से ज़्यादा नाउन हो गया, ये आपकी गायें हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा नाम है, इसलिए आपको क्या करना है, डू का प्रयोग करना है, ना कि डज का करना। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमको डज हटाना पड़ेगा भाई, हमने डज का प्रयोग कर लिया, राइट। अब क्या करना है, डू का प्रयोग करना है, और उसके बाद क्या करना है भाई, डू, उसके बाद आपकी गाय, उसके बाद सब्जेक्ट, डू या डज के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो योर, गाय का काउज, डू योर काउज। उसके बाद क्या लगाना है, इसमें नहीं तो नहीं है, इसका मतलब नोट नहीं लगाना है। इसमें क्या लगाना है, वर्ब क्या है, देना, देना क्या होता है, गिव। अब देखो ऑब्जेक्ट दो बच गया, एक बच गया रोज, एक बच गया दूध, राइट। तो इसमें से हमको बताओ सबसे पहले किसका देना है, तो ये दिमाग लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इस दोनों में से, दूध है कि रोज है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है दूध, तो इसका सबसे पहले क्या देना है, दूध का देना है, राइट। आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन है, दूध है कि रोज है? अरे भाई दूध है भाई, रोज तो इंपॉर्टेंट होना नहीं है, तो यहाँ पर क्या दूध, तो क्या देना है, गिव मिल्क। उसके बाद रोज का क्या है, डेली दो या एवरी डे भी दे सकते हैं, AVERYDAY, और लास्ट में फुल स्टॉप।
सॉरी फुल स्टॉप नहीं होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा ऐसे करके, ऐसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं बचा इसलिए। तो क्या, डू योर काउज गिव मिल्क एवरी डे, राइट। जैसे क्या आप मुझसे प्यार करते नहीं करते हैं, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, राइट। फुल स्टॉप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे पहले देखो ये इसी टेंस का और क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि सबसे पहले क्या है, क्या है। तो सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है, तो इसमें बताओ क्या लगाना है, यू है, आपका क्या होता है यू, तो इसमें ही सी इट या एक नाम में से तो कोई नहीं है, तो क्या प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है, डू, उसके बाद आपका यू, उसके बाद नहीं क्या लगाना है, नोट, प्यार करना का लव, प्यार करना क्या होता है, लव होता है। उसके बाद क्या है, मुझसे, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, मुझसे, तो मुझे का ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है, मी होता है। तो यू डू नॉट लव मी, डू यू नॉट लव मी। अगर आप किसी से पूछना है तो क्या कहेंगे, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या, डू यू नॉट लव मी, डू यू नॉट लव मी, राइट। अगर मान लो यहाँ इसी का रहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, तो क्या लगता है, डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो उधर से क्या रिप्लाई आएगा भाई पता नहीं, चप्पल आएगी कि रिप्लाई पता नहीं। चलो ठीक है, तो चले उसके बाद एक और देख लेते, क्या बच्चे रोते हैं, क्या बच्चे, तो रोते क्या होता है, डू बच्चे, बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रेन। यहाँ पर किसी खास चिल्ड्रेन की बात हो, क्या है, क्या द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन, रोना क्या होता है, वीप, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या बच्चे रोते हैं। तो बस इतना ही हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल का वाक्य का बनाएंगे। इतना ही काफ़ी, अगर आप मीडियम लेवल चाहते हैं तो इतना क्या है काफ़ी, और आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड जूनियर ले लो या ऑक्सफोर्ड करेंट, आप बनाने की कोशिश करिए, आपको लगभग बन जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हो।